हासिल कर पाते हैं। तो हमें विजन बोर्ड जरूर बनाना है सर। विवेक सर हर ट्रेनिंग में बोलते हैं कि आपका गोल क्या है, उसको विजन बोर्ड पे लगाइए। तो ये बहुत बेहतर चीज है सर। अगर इसको हम नहीं लगाते हैं तो हम जीवन में कहीं पहुंच नहीं पाते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आदरणीय सत्या सर, स्वागत है। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। गुड मॉर्निंग। विजन बोर्ड इज इक्वल टू, कह सकते हैं हम, हमारी सफलता की छोटे से लेके बड़े तक की मानसिक और मेंटल एंड फिजिकल जो है स्ट्रक्चर तैयार करना। जो हमारे सामने लिखा हो, हमारे दिमाग में भी लिखा हो, वही चीजें हम कागज पे या अपने ब्लैक बोर्ड पे कागज को चिपका दें। और जैसे मुकेश भाई ने भी कहा कि पर डे हम सो के उठें तो भी उसे देखें, घर पे रात में आए तो भी उसे देखें। मतलब हमको जाना कहाँ है, उसकी स्पष्ट रूपरेखा लिख के हमें अपने दिमाग में और अपने सामने लिखित रूप के अगर हम चिपका देते हैं, रखते हैं, तो कहीं न कहीं हम उसके प्रति रोज प्रेरित होंगे और उसको, उस काम के प्रति जो करने के लिए हमारा जो लगाव होगा, वो 100% समर्पण मोड में जाना शुरू कर देगा सर। तो जैसे भी है, हम स्टार्टिंग करते हैं, हमारे साथ नए लोग हैं, उनके साथ भी यही करना है। अगर हम अपना पूरे बिजनेस प्लान को समझाते हैं तो बिजनेस प्लान का भी एक विजन बोर्ड हो जाएगा कि आज आप 5% हैं, भैया आपको यहाँ ऐसे ऐसे जाना है। 8% हो सकते हैं, 12% होंगे, 16% होंगे। इसके साथ साथ आप वेस्टीज से अपना घर बना सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, इतने की आर्थिक आमदनी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा आमदनी कर सकते हैं। जो कुछ भी हो उसका क्लियर कट हिसाब लिखा लिखा होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो हमारे गुरुदेव रिस्पेक्टेड विवेक सर बार बार समझाते हैं, हमारे पास दो मन है, चेतन मन है और चेतन मन है। तो कहीं न कहीं बार बार जब हम विजन बोर्ड को देखेंगे तो चीजें हमारे अवचेतन मन में चली जाएंगी और ये प्रकृति, ये सृष्टि उस तरह का हमको दिमाग देगी, उस तरह से हमको कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे और हम अपने अपने लक्ष्यों को, उद्देश्यों को पूरा करने में विजन बोर्ड 100% सहायक है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आदरणीय काका जी, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर, और धन्यवाद सर। और आप हमेशा प्रेरित करते रहते हैं और इसके लिए साधुवाद है सर। बात करें विजन बोर्ड की, तो विजन बोर्ड ही लक्ष्य, यानी हमेशा लक्ष्य विहीन काम नहीं करना है, क्योंकि अगर हमारा लक्ष्य ही नहीं है तो हम जाएंगे कहाँ। और लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो हमारे दिल के करीब हो, यानी भावनात्मक रूप से अगर वो टच है तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम लोग क्या, इंसान क्या होता है, भावनात्मक प्राणी होता है। और जो हमारे कोई चीज दिल में अच्छी लगती है और वो हमारे एक ड्रीम बनता है, और बार बार जब उसको विजुअलाइजेशन करते हैं तो वो क्या बनता है, एक आकार लेने लगता है। यानी चेतन मन से और चेतन मन में वो चला जाता है और फिर पूरी कायनात उसको पूरा करने के लिए लग जाती है। क्योंकि कायनात के पास असीम शक्तियां हैं, बस उसको क्या करना है कि बार बार विजुअलाइजेशन करते हैं तो हमारा लक्ष्य जो है बिल्कुल पूरा होता है। तो ड्रीम और विजन ये बहुत जरूरी चीजें हैं, बिना इसके कुछ होने वाला नहीं है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मैं 2-3 लोगों से सुनना चाहता था लेकिन वो तो मैंने कंप्लीट कर लिया है। आगे राजेंद्र सर हैं, प्रीति मैम है और आरके गुप्ता सर है। आप लोगों से एक प्रार्थना करूंगा, थोड़ा सा हटके, विजन बोर्ड को लेकर या हमारे ड्रीम को लेकर कोई स्टोरी आपके पास में हो छोटी सी, जिसको आप 1-2 मिनट के अंदर कंप्लीट कर सकते हो मैक्सिमम। आप वो स्टोरी लाइए, क्योंकि अभी मुझे एक बड़ा सेशन शुरू करना है, इसलिए मैं टाइम ज्यादा नहीं ले पा रहा हूँ। बाकी लोगों से प्रार्थना है, हैंड रेज मत कीजिएगा अभी जी। राजेंद्र सर, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। विजन बोर्ड इसलिए तैयार, हम लोग जब गए नैनीताल सर तो वो लिखने के लिए बताया गया, तो हम लोग लिखे और लाके चिपकाए और वही विजन बोर्ड देखते देखते हम लोगों का कार आ गया सर। और इसके पहले हम लोग जानते ही नहीं थे कि ये लिखना क्या चीज है, पहले विश्वास ही नहीं होता था सर। लेकिन जब एसटीएम में जाके और आ गया, एकदम लगा कि हम लोग चला रहे हैं, और ठीक जो समय लिखा गया था उसी समय पे कार भी आया और 1 लाख रुपया भी आया सर। तब से विश्वास हो गया कि विजन बोर्ड क्या है। विजन बोर्ड लिखना बहुत जरूरी सर। अगर जिसके पास अगर विजन नहीं है तो निश्चित वो कहीं किनारे का नहीं पहुंच पाएगा सर। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रीति मैम आइए, कोई स्टोरी आप हमें सुना सकती हो तो ज्यादा अच्छा है। सर वही सुनाने वाली हूँ, एक फीमेल के रिगार्ड में वही स्टोरी आपको बताने वाली हूँ कि जब मैं वेस्टीज में आई थी तो मुझे विजन बोर्ड वगैरह का कुछ नहीं पता था, क्योंकि जॉब करती थी तो जॉब के बारे में ही पता था सारी चीजों को। तो जब मैं यहाँ आई तो राणा सर ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे विजन बोर्ड बनाना होता है और अपने ड्रीम उस पर लिखने होते हैं। तो मैंने उस पर अपना एक छोटा सा ड्रीम लिखा था, मतलब हस्बैंड के पास ऑलरेडी सब कुछ था लेकिन मुझे अपने से कुछ करना था। तो मैंने उस पर लिखा था कि मुझे अपनी कार लेनी है। मैंने उस पर अपना कलर, अपना नाम, सब कुछ लिखा था और डेट भी डाली थी। और उसी को देख देख के, और बोलने का कारण मेरा ये रहा क्योंकि सिखाया जाता है कि जितना आप बोलोगे, जितना आप लोगों को बताओगे, उतना वो चीज आपकी पूरी होगी। तो मुझे सब लोगों ने डिस्ट्रैक्ट भी करा कि नहीं तुम गाड़ी बदल लो, ये वाली ले लो। मैंने कहा नहीं, वही वाली लेनी है मेरे को। तो मैंने ली थी टियागो यहाँ से। तो सर वो चीज मेरी कंप्लीट हुई और मैंने डाली थी 12 फरवरी। 12 फरवरी को मेरी एनिवर्सरी होती है, तो मैंने वो गाड़ी खरीद के अपने हस्बैंड को गिफ्ट करी थी। तो ये सब मतलब बोलने का और अपना ड्रीम बनाने का परिणाम है। अगर आप लिखेंगे और आप बनाएंगे तो वो जरूर ही कंप्लीट होगा। हाँ, आदरणीय आर के गुप्ता सर, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे। और पहले तो मैं सभी का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं और आपके चरणों में नमन करता हूं। तो सुबह सुबह हमें इतनी ऊर्जा मिलती है सर। और विजन बोर्ड की बात चल रही है सर, हमारे कोई भी काम हो, चाहे हमारा घर का काम हो, समाज का काम हो और चाहे बिजनेस का काम हो, ये दो चीजों पे ही आधारित है। एक तो वाई हमारा क्लियर होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है, और विजन बोर्ड, बिना विजन के तो सर हम कुछ काम ही नहीं कर सकते हैं। हम एक फैमिली के हिसाब से आपको एक कहानी सुना रहे हैं सर। जैसे हमारी बेटी है और बेटी का हमारा सपना होता है कि हमें शादी करनी है, तो हम तब तक ढूंढते हैं जब तक वो हमारे मन मुताबिक हमारा वो चयन न हो जाए उस बच्चे का। दूसरा, अब मान लीजिए हमारे यहाँ कोई शादी का प्रोग्राम है, कार्ड पहले ही से बढ़ चुके हैं, डेट बिल्कुल निश्चित है और उसमें सभी लोगों को भाग लेना है। लेकिन होता क्या है सर, लास्ट वाले ही दिन पता चलता है कि जो टीम हमने सेलेक्ट की थी हलवाइयों की, और वो आनी थी और वो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और खबर मिली कि अब वो गाड़ी नहीं आएगी। हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, सुबह हमारा शादी का प्रोग्राम है, सभी लोग आने। अब ना ही तो हम इतनी जल्दी वहां पर जो मना कर सकते हैं, ना ही कुछ। तो हमारा जो माइंड है, माइंड में हमारा सपना है कि अरे एकदम मतलब जो हमें जो व्यवस्था करनी है, हमारी सारी व्यवस्था खराब हो जाएगी। तो ये शरीर सब पूरी तरीके से तेजी से भागेगा और वैकल्पिक व्यवस्था तलाशेगा। और अड़ोस पड़ोस से ना साहब, हमारी इज्जत की बात है, हमारी साहब बेटी की शादी है और ये कल सर हमारा काम है, और विजन क्लियर है ना, कल होना ही होना है सर। तो हमारा शरीर उसी हिसाब से तेजी से, स्पीड से काम करता है और वो किसी न किसी तरीके से वो काम हम पूरा कर ही लेते हैं। और यही तो विजन है सर। तो विजन जो है, हम जब लिखेंगे नहीं तब तो हम पूरा कैसे कर पाएंगे। तो डेट और विजन बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। आपका भी धन्यवाद। साथियों, अभी किसी ने लिखा है कि विजन बोर्ड कैसे बनाएं। अभी मैं उसकी इंपॉर्टेंस से बात कर रहा था और मैं चाहता हूं आदरणीय रामवीर सर अगर यहाँ पर हैं तो कृपया एंगेज कर दें। एक स्टोरी है, वो इंग्लिश चैनल को जो पार किया था तैर के। मैं चाहता हूं आदरणीय रामवीर सर के द्वारा वो स्टोरी हमें सुनने को मिले। और बाकी लोगों से प्रार्थना है, हैंड डाउन कर लीजिए। मैंने आप लोगों से प्रार्थना की थी कि हैंड रेज मत कीजिएगा, उसके बावजूद भी 3 लोगों ने किया। प्रार्थना स्वीकार कर लिया करिए, ठीक है। आदरणीय रामवीर सर हैं क्या? अगर तो कृपया हैंड करें। यही तो मेरे दिन देख रहे हो क्या चल रहे हैं। जिनसे कह रहे हैं वो कर नहीं रहे, जिनसे मना कर रहे हैं वो कर देने पड़े। मान जाओ, शायद रामवीर सर नहीं है। ओके, चलिए। ये इंग्लिश चैनल को जो तैर के पार किया था, वो स्टोरी आप लोगों में से कौन बेहतरीन सुनाना पसंद करेंगे? कोई नहीं? ये चलिए, वो स्टोरी हम आपको आज सुनवाएंगे जरूर। और वो स्टोरी आपके इस विजन के महत्व को जरूर बताएगी। मुझे थोड़ी थोड़ी सी याद है, इसलिए मैं
सोच रहा था कि जिनको पूरी याद है मैं उनसे सुनवाऊं, लेकिन अगर आप लोगों को बिल्कुल थोड़ी भी नहीं याद है तो फिर मैं हूं जितना भी जानता हूँ। बहुत ही समझदार आदमी मिल गया आपको तो। अब जो जो मुझे याद है मैं बताने का प्रयास करता हूँ। एक कोई तैराक थी जिन्होंने कोई बड़ा विजन लिया था कि ये इंग्लिश चैनल को मैं तैर के पार करूंगी, और उस समय तक किसी ने पार किया नहीं था। तो उन्होंने बहुत तैयारी की, और जब उनके कोच एक बोट में अलग से चल रहे थे, मोटर बोट में, उनके साथ साथ उनकी हिम्मत बढ़ाते हुए कि बस थोड़ा सा रह गया है और आगे चलो, और वो तैरती चली जा रही थी और वो बहुत उसके करीब तक पहुंच चुकी थी। जब उनकी हिम्मत टूटने लगती थी, जब वो थक जाती थी, उनके कोच कहते थे हिम्मत मत हारना, बहुत पास में आ गया है, बिल्कुल अब ये समझ लो पहुंचने ही वाली हो। अब वो फिर से बेचारी तैर रही है, लेकिन वो फिर नहीं आया, वो थक गई, और फिर वो कह रही है, वो कोच कह रहे हैं बगा, यू कैन डू इट, अरे बिल्कुल हिम्मत नहीं हारने की जरूरत है। और वो पूरी ताकत झोंके पड़े थे, उनके कोच भी। वो हार गई, वो नहीं कर पाई, और जब वो हार गई तो उनको बोट में लिया गया, और बोट में से जब उन्होंने देखा, वो जहां उन्हें जाना था वो मात्र 200 मीटर के आसपास रह गया था, शायद सिर्फ 200 मीटर। उनको बहुत अफसोस हुआ, कुल 200 मीटर रह गया, मैंने इनकी बात मानी ली होती, कोच की, इन गुरु की बात मैंने मानी ली होती। अब उन्होंने फिर से तैयारी करनी शुरू की, और एक आध साल उन्होंने फिर से तैयारी करने में लगाया, और दोबारा से बीड़ा उठाया कि मैं अब ये फिर से करूंगी। लेकिन अब की उन्होंने एक चेंज कर दिया। अब वो चेंज क्या था, पिछली बार जब वो तैर रही थी उसमें पार करने के लिए, तो रात थी, तो वो जब भी पानी से सिर निकाल के देखती थी तो उन्हें कुछ दिखता नहीं था, अंधेरा दिखता था, बस उनको उनके कोच का मोटिवेशन मिल रहा होता था, यू कैन डू इट। उन्हें लगा ये तो कोच है, ये तो हिम्मत बढ़ाने के लिए ऐसे कह ही रहे हैं, तुम कर सकती हो, कर सकती हो, कर सकती हो, पता नहीं कितनी दूर है, ये तो बहुत देर से ऐसे ही कह रहे हैं। और जबकि असलियत क्या थी कि 200 मीटर रह गया था। अब की उन्होंने दिन का समय चुना तैरने के लिए, और अब वो जब भी पानी से सिर निकाल कर देखती थी तो उनको उनकी मंजिल नजर आ रही होती थी, और जब मंजिल नजर आ रही होती थी तो उधर कोच का मोटिवेशन, उसका डायरेक्शन, और उनकी खुद का विश्वास कि उनको दिख रहा है, ये काम कर रहा था, और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वो पहली बार की अपेक्षा बहुत ही जल्दी पहुंच गई वहां पर। इसका मतलब क्या हुआ, आदरणीय गुरुदेव कहते हैं, मैंने ये स्टोरी उन्हीं के मुंह से सुनी थी, वो कहते हैं चीजें हमारी पहुंच से दूर नहीं होती, वो हमारी नजर से दूर होती है। अगर वो चीजें हमारी नजर में रहेंगी तो वो हमारी पहुंच में भी आ जाएंगी। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप वेस्टीज में जो भी चीजें करने आए हो, आपको जो जो चीजें चाहिए वो आपकी पहुंच में तब आएंगी जब वो पहले आपकी नजर में आए। इसलिए हमें सबसे पहले विजन बोर्ड बनाना पड़ेगा। हमको एक चार्ट लीजिए, उस चार्ट में उन सब चीजों के फोटो चिपका दीजिए, फोटो बना दीजिए, लिख दीजिए, कुछ भी जैसा भी आपको लगे लिखिए, उसके बाद आगे फोटो लगा दीजिए, उसके विषय में 2 लाइनें लिख के। आपको कब कब क्या क्या चाहिए वो लिखो, छोटे से लेके बड़े तक लिखना शुरू करो, छोटे से लेके शुरुआत करना और बड़े तक लिखना शुरू कीजिए। यकीन मानिए आपको बड़ा मजा आएगा। अब इसको खेल की तरह लेंगे। शुरुआत में हमें छोटी छोटी चीजें लिखनी है। अब यहाँ पर परेशानी कहाँ पे आती थी, मेरी टीम में एक बच्चा था जो इस समय हमारे साथ में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। वो बच्चे के साथ में मुझे एक परेशानी ये आ रही थी, मैं जब भी उसको ड्रीम की बात करता था, विजन बोर्ड की बात करता था, तो वो बोगाती की बात करता था, तो वो उसकी बात करता था, तो मतलब वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, वो छोटी बातें नहीं करना पसंद करता था। और मैं उससे कह रहा था कि यार इसको आने में टाइम लगेगा, तब तक तुम्हें छोटे छोटे टारगेट जो है वो तुमको मील के पत्थर की तरह देंगे। आपको बरेली से दिल्ली जाना है, वो 250 किलोमीटर है, लेकिन आपको पहले मीरगंज का टारगेट इतने दिन में मीरगंज पहुंच गए, यहाँ से रामपुर पहुंच गए, यहाँ से मुरादाबाद पहुंच गए, ये आपको हिम्मत देगा। अच्छा मुरादाबाद तक आ गए, अरे वाह, अब तो दिल्ली थोड़ा ही रह गया, 100 किलोमीटर कम हो गया। तो छोटे छोटे टारगेट आपको मील के पत्थर की तरह काम करेंगे। लेकिन मैं उस बच्चे को समझा नहीं पाता था, बहुत बहुत समय हो गया। तो फिर मैंने
एक गेम खेला, और वो गेम मैं अभी आप लोगों के साथ में खेलना चाहता हूँ। सही है, खेलें, लेकिन कहिए ना ऐसा लग रहा मैं अकेले बोल रहा हूँ, आप लोग वहीं में खेलें। वेरी गुड, थैंक यू। मैंने कहा देखिए नए लोगों के लिए ज्यादा मदद करेगा, बाकी सीनियर तो हैं काफी। जो लोग अभी नए नए आए हैं, जिन्होंने अभी पैसा कमाना शुरू नहीं किया है, उन लोगों को ये मेरा तरीका हो सकता है बहुत बहुत मदद करे। आप एक चीज सोच लीजिए कि 10,000 रुपए महीना आप पे आ रहा है, कुल 10,000 रुपए आ रहा है, ऐसा मन में मान लीजिए। जो भी आप कमा रहे हो उसके अलावा वेस्टिज से 10,000 रुपए आना शुरू हो गया, और ये 10,000 रुपए महीने लगातार आएगा आपको। लेकिन संग में शर्त यह है, अगर ये 10,000 रुपए खर्च नहीं किया महीने के आखिर तक, तो ये वापस आ जाएगा। तो आप इसे खर्च करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। कहाँ खर्च करोगे? लिखो ना, उस 10,000 रुपए का क्या करोगे? लिख लो। अभी देखो, मैं आपको लाइव लिखवाना चाहता हूं, मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं। मैं चाहता हूं आप डायरी पेन में लिखें, और अभी हम आपसे पढ़वाएंगे, हम आपका देखेंगे क्या लिखा आपने। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको अभी 10,000 रुपए आ नहीं रहा है। जिनको आ रहा है वो अगली लेवल पे जाएंगे। शुरुआत में उन लोगों से कर रहा हूं अभी जिनको पैसा आना ही नहीं शुरू हुआ है। तो 10,000 रुपए महीना आना शुरू हुआ, तो आप क्या क्या चीजें उससे खरीद सकते हो अपने घर के लिए, ये चैट बॉक्स में लिखना शुरू कर दो। अपनी डायरी में भी लिखो और चैट बॉक्स में। जैसे मैं छोटे छोटे कुछ उदाहरण दे रहा हूं। हो सकता है किसी के पिताजी, एक चश्मा उनका कमानी टूट गई है एक साइड की, तो वो ऐसे पकड़ के पढ़ते हैं, उन्हें पढ़ने का शौक है, अखबार पढ़ते हैं, कमानी टूटी हुई है, 300 रुपए का चश्मा बनेगा। क्या वो चश्मा बनवा देना चाहिए? आपको 10,000 रुपए में बन सकता है कि नहीं, और बनवाना पे आपको खुशी मिलेगी कि नहीं? आज तक के रिकॉर्ड में आपके माता पिता ने ही आपको कपड़े बनवा के दिए हैं, आपने नहीं बनवाए कभी। क्या आपका मन नहीं करता कि एक बार आप अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए कपड़े खरीद के लेके आए, और ये लो पापा, ये लो पिताजी, ये लो डैडी? करता है। अपने पैसे से जब कमा के लेके आओगे तो उनको बहुत मजा आएगा, उनको बहुत खुशी मिलेगी। ऐसा लगता है आपको? उनकी खुशी के लिए ऐसा किया जा सकता है? 10,000 के अंदर आ जाएगा। आपके पास में यूनिफॉर्म नहीं है, आपके पास में वो जो कोट पहनते हो ना, वो टुड़ी मुड़ी है, मजा नहीं आता। कभी बदरंग सी हो गई है, कलर कुछ फट सा रहा है। आप पे बहुत पैसे नहीं है, मुझे मालूम है, लेकिन अगर ये 10,000 रुपए आ गए तो आप क्या अपनी 2-3 सफेद कमीजें खरीद सकते हो, जूते, बेहतरीन वाली मोची की पॉलिश, छोटी छोटी चीजें जो आपके पास में है नहीं, उनकी बात। एक बैग आप प्रोडक्ट भर के रख सकते हो। अच्छा, आपके पास में मोबाइल पुराना हो गया है, क्या आप मोबाइल खरीद सकते हो? जब आप लेके जाते हो उसको, तो वो टूटी हुई स्क्रीन वो मजा नहीं देती है ना। और क्या कर सकते हो? क्या एक अटैची बड़ी सी ब्रीफकेस घर में नहीं है, कहीं आते जाते हो आप, तो फैमिली के साथ जब जाते हो तो झोला जम्बर लेके जाना पड़ता है, तो अच्छा नहीं लगता आपको। कुछ मदद मिल सकती है उससे। लिखिए ना, मैं भी आपको पढ़ूंगा ना। आपके घर में जो बुजुर्ग है, वो जब टॉयलेट में जाते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो ना सीट प्लेन वाली है, वो कमोड वाली सीट चाहते हैं बैठने के लिए, जिससे थोड़ा सा वो आराम से बैठ सके। क्या 10,000 रुपए में वो बनवाई जा सकती है कि नहीं? लिखो ना यार। आप पूजा करने जाते हो, उस मंदिर में पूरे महीने का घी खरीद के दिया जा सकता है दिया जलाने के लिए। आप जितने मंदिर मस्जिद जिसमें भी जाते हो, आप उसकी पुताई करा सकते हो। आपने पुताई की थी, सोची नहीं कभी? करा सकते हो ना। या आप एक कसम खा लो, 10,000 रुपए आएंगे, मैं पेड़ लगाऊंगा, एक पेड़ लगाऊंगा, हर 10,000 पे एक पेड़ लगाऊंगा। इतने इतने 10,000 हो गए मेरे पास में। कुछ ऐसा खेला जा सकता है कि नहीं है? मैं 10,000 रुपए आएंगे तो अपने पूरे परिवार को महीने में एक बार लेके आके खाना खिला के लेके आऊंगा कहीं उनकी मनपसंद जगह पे। जाएंगे साले को पिक्चर देखेंगे पहले, है? आप बच्चों को कहेंगे खाओ जितने भी वाले अनहेल्दी फूड है, आप पहल के खिलाओ है? उसके बाद साले को शाम को होटल में बढ़िया सा डिनर करके पार्टी सार्टी बना के तब आएंगे। महीने में एक बार करा जा सकता है कि नहीं? ये बच्चों ने कोई खुली जेल में सांस ले रहे हैं, वो तुमसे शादी हो गई, गलती हो गई उनकी,
लेके तो बड़ा भोंपू गए थे बैंड उंड बार, आज मेरे यार की शादी है, लहर निकाल के रख दी तुमने उसकी। पूछ ही नहीं रहे, पूछ ही नहीं रहे। कुछ किया जा सकता है 10,000 रुपए में या नहीं? क्या क्या किया जा सकता है? आपके बेड की चादरें बदली जा सकती हैं, आपके यहाँ सोफा आ सकता है, आपकी टेबल आ सकती है, सेंटर टेबल, आपके घर में पुताई हो सकती है। आप स्कूटी नहीं है, आप स्कूटी ले सकते हो, किस्तों पे आ सकती है कि नहीं? देखो ना यार। और मुझे मेरी मदद करिए आदरणीय सत्या सर, क्या क्या चीजें चैट बॉक्स में आ रही हैं वो भी पढ़ सकते हैं आप, और बाकी अगर जो आपके मन में आए वो भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। ये कोई चीज छूट ही नहीं रहा है, चश्मा हो जा रहा है, बेडशीट हो जा रही है, बच्चों का महीने का एक दिन का बेहतरीन डिनर हो जा रहा है, अपने लिए ड्रेस कोड नहीं है, ड्रेस कोड हो जा रहा है, हमको जिसने पैदा किया उनके लिए, अपने माँ बाप के लिए एक साड़ी हो खरीद ले रहे हैं, हम उनके लिए ड्रेस कोड ले रहे हैं। तो 10,000 रुपए की जो विजन बोर्ड है, 10,000 रुपए की जो उपयोगिता है सर, मैक्सिमम चीजें तो इसमें आपने खुद ही कवर कर दिया है। और मेरा ख्याल है जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं, उनके अंदर उनको कुरेदने के लिए बहुत काफी है सर, और उनके ही लिए नहीं, हम सबके लिए काफी है कि विजन बोर्ड की इम्पोर्टेंस क्या है, या हमें 10,000 आ रहा है तो हम उसको खर्च कैसे कर रहे हैं सर। इसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जा रही हैं सर, कुछ बच नहीं रहा है, मैक्सिमम सारी चीजें। और सारे लोग जो चैट बॉक्स आ रहा है वो कहीं ना कहीं चश्मे के लिए आ रहा हो, सारी चीजों के लिए आ रहा है, तो बहुत परफेक्ट है सर। और आपने बहुत ही नो डाउट स्टेप बाय स्टेप 10,000 रुपए की उपयोगिता, 10,000 रुपए का विजन बोर्ड जो आज हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर 10,000 रुपए हमारे पास आ जा रहे हैं तो हम कैसे उसका सदुपयोग करके, कैसे उसको यूज करके अपने फ्यूचर को बेहतर बना पा रहे हैं, वो बहुत ही क्लियर कट आपने समझा दिया सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए साथियों, जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो उनकी सबसे बड़ी, उनसे पूछता हूँ तुम्हारा सपना क्या है? अरे अपनी तो कट गई अब यार, बच्चों की है, इनकी पढ़ाई वढ़ाई हो जाए, इनको इनकी कहीं सर्विस वर्विस अच्छी लग जाए, इनकी शादियां हो जाए। तो वो अपनी भूल के बच्चों की बात कर रहे होते हैं। पहली चीज अच्छी है, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, लेकिन वो बच्चों की भी क्या बात कर रहे होते हैं अगर उसमें ध्यान दो तो उनकी अच्छी पढ़ाई और अच्छी एजुकेशन, उसके बाद अच्छी नौकरी, उसकी बात कर रहे होते हैं। मैंने उनको ये सुना ही नहीं उनको ये कहते हुए बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य हो जाए और स्वास्थ्य उनका जीवन भर बहुत अच्छा रहे, मैंने ऐसा कहते हुए किसी माता पिता को सुना ही नहीं। अब अगर मैं उनसे बोलूं ठीक है बच्चा कलेक्टर बन गया, लेकिन उसके ना डायलिसिस चल रही है हफ्ते में 2 बार, सही रहोगे? नहीं। फिर तो हम पूरी घर मड़ैया बेच के भी पैसा का इलाज कराएंगे उसका, उसको सही कराएंगे। यानी कि अवचेतन मन में हमारे सबसे पहले क्या है कि बच्चे का स्वास्थ्य है, लेकिन हम उस पर बात ही नहीं करते, हम उस पर चर्चा ही नहीं करते, हमने उसको इग्नोर कर रखा है। हम बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए फीस तो देने पर उतारू हैं, लेकिन उसको खिलाने के लिए उतारू नहीं है। प्रोटीन पाउडर नहीं ले सकते हम, हमारे घर में प्रोटीन पाउडर है ही नहीं, और हम उसको ये समझते हैं वेस्टेज करने का मतलब है पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। हमारी सोच कहां से कहां पहुंच गई, पहले उसको तो समझो। जब हमें प्रोटीन पाउडर इसलिए लगे कि यार ये तो एक्स्ट्रा बर्डन है, इसका मतलब यह है कि हमारा बच्चा भी एक्स्ट्रा बर्डन है। हम बच्चे की जिंदगी से खेल रहे हैं, हम उसकी पढ़ाई तो करा रहे हैं, उसके लिए कपड़े तो ला रहे हैं, उसकी और जिद्दें तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन हम उसके स्वास्थ्य के लिए जागरूक नहीं है। हम घनघोर लापरवाह व्यक्ति तो नहीं है कहीं, है? बात करो ना। 10,000 रुपए में क्या आपका परिवार अच्छा खाना खाने में मदद हो सकती है? कुछ भी नहीं। अभी खाना तो खा ही रहे हो, भूखे थोड़ी बैठे हो, लेकिन अगर उसमें 10,000 रुपए और जुड़ गए, हम कह रहे हैं 10,000 छोड़ो, 4-5 हजार भी और जुड़ गए, तो दूध पिला दिया 1 गिलास, ड्राई फ्रूट उसमें मेवा होगा डाल के बढ़िया, फल थोड़े से आ गए हमारे घर में, कुछ फूड सप्लीमेंट्स उसको मिल गए मौके पर, क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या ये हमारे ड्रीम बोर्ड पे, क्या हमारे ये विजन बोर्ड पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो वेस्टेज करने की बात कर रहा होता है वो हवाई जहाज से नीचे बात ही नहीं कर रहा होता है।
और इसलिए आप मजाक का पात्र बन रहे होते हो। क्यों? क्योंकि आपका खुद से कनेक्शन नहीं होता उस हवाई जहाज से, आपका कनेक्शन तो आपके बच्चे से था कि आपका बच्चा अच्छा खाए, उसको जो देख के खुशी मिलती है आपको, वो अभी से दिख रही होती है आपके आड़ोस पड़ोस में सबको, लेकिन वो आपने कहा। सर मैं कुछ कहूं? सर सर गुड मॉर्निंग सर। जब हमने शुरू किया था तो मेरा विजन बोर्ड जो था, जो मेरे दिमाग में थी कि मात्र ये 10,000 रुपए ही थे, क्योंकि मैं जब अपनी सैलरी को बाकायदे लिखता था कि ईएमआई कहते हैं, घर का ये जमीन की ईएमआई इतना दे दिया, बच्चों की फीस इतना दे दिया, स्कूल का इतना दे दिया, मैं ट्रेवलिंग में इतना खर्च कर दिया, दूध का इतना दे दिया, सब्जी का इतना दे दिया, तो पूरी सैलरी जब खत्म हो जाती थी तो स्टार्टिंग फेज में मेरा जो विजन था कि मुझे केवल 10,000 रुपए वेस्टीज से अगर आते हैं तो मेरी लाइफ में कुछ बेहतर हो जाएगा। जैसे आपने बताया कि 10,000 रुपए में बच्चों का खाना हो गया और चीजें अपडेट हो गई, किचन हो गया, ये मेरा साथ भी केवल 10,000 रुपया ही फोकस था, बाकी कुछ नहीं था सर। एकदम स्पष्ट बता रहा हूँ, मैं वेस्टीज जब स्टार्टिंग किया था तो बड़ा दिमाग नहीं था, केवल ये था कि मुझे 10,000 रुपये अगर पर मंथ मेरे यहाँ से आ जाती हैं तो मेरी ये चीजें स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएंगी और कुछ में तनाव मेरा कम होगा, या मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में हल्का सा आऊंगा, क्योंकि जितना आ रहा है उतना तो सब खत्म हो जा रहा है। मुझे जरूरत उस समय की एटलीस्ट मिनिमम 10,000 रुपए की थी, तो एकदम क्लियर कट 10,000 रुपए का ही दिमाग था सर। और मैंने जब आप जैसे गुरुओं के डायरेक्शंस में, अमर सर के डायरेक्शंस में इसको काम किया तो मेरा तीसरे महीने का पे आउट जो था वो सर 10,000 तो नहीं हुआ था, लेकिन 9,401 रुपया हो गया था सर। तो बड़ा खुशी हुआ था कि 10,000 का दिमाग लगाया, ये चीजें चाहिए मुझे, किचन से चाहिए या मुझे फ्री चाहिए, या बच्चों के लिए सेविंग जोन में इतना, अगर 10,000 रुपया ही और आना शुरू हो जाए तो मजा आया। दिमाग केवल इतना था कि 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, अगर 10,000 रुपया मेरे पास एक्स्ट्रा हो जाए, विजन मेरा था, और 10,000 रुपया आए उसको मैं निकालूं ही ना अगले 10 सालों तक, तो क्या क्या हो सकता था उस पैसे से, उस 10,000 के एकमुलेशन से, तो बड़ा खुशी मिलती थी। तो ये दिमाग क्लियर कट है सर कि 10,000 रुपया ही मैंने शुरू में सोचा, और आज 10,000 रुपए की बात भी हो रही है सर। थैंक यू सो मच सर। मेरे भाई आदरणीय रामवीर सर आ गए, स्वागत है सर। जी, वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। 200 पीवी पर डे, और भी बहुत कुछ हो सकता है 10,000 रुपए से। हिंदुस्तान में आज भी 10,000 रुपये महीना कमाना एक ड्रीम है आम आदमी का। जो लोग थोड़ा बहुत कहीं से कमाते हैं या जिन्होंने झूठ का आवरण ओढ़ रखा है और जो लोग घर की तरफ नहीं देखते, उनके लिए 10,000 की शायद वैल्यू ना हो, लेकिन 10,000 की वैल्यू आज के टाइम में सबके पास है। हाँ, जो लोग किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं सरकारी जॉब में, या वहां पर जिनके पास आमदनी के, नौकरी के अलावा कई जरिए हैं, उनको भले ना हो, लेकिन एक आम आदमी को हमेशा रहती है। 10,000 रुपए, 15,000 रुपए भी अगर आप इस चीज से रेगुलर कमाने लगते हैं और अगर हम उसको सही जगह पर लगाएं तो 15 साल में वो 1 करोड़ से ऊपर बन जाता है। और 1 करोड़ रुपए अगर किसी के अकाउंट में सेव है तो पहली बात तो करोड़पति हो जाएगा। इसके अलावा वो आने वाली जनरेशन के लिए एक रेगुलर इनकम छोड़ सकता है आज के दौर में। तो महत्व तो हमेशा से 10,000 का ही है, और लाखों तो बाद में आएंगे ना, गिनती वहीं 1 से शुरू होती है। तो मैं तो हमेशा जब भी मीटिंग करता हूँ, वाई टू डू फोल्डर में बात करता हूँ, एक्स्ट्रा इनकम पे बात करता हूँ, मैं हर व्यक्ति से यही पूछता हूँ, वो इंजीनियर है, प्रोफेसर है, व्हाटएवर जो भी है वो। और मैं बताऊं, जो जितना बड़ा इंसान बना बैठा है, सॉरी बुरा मत बनिए, जो जितना बड़ा इंसान है वो उतना ज्यादा परेशानी में है। बस उसे परेशानी को मैनेज करना आ गया है, उसे कष्ट में मुस्कुराना आ गया है। बड़े से बड़ा आदमी बड़े से बड़े कर्ज में है, और वेस्टीज एक ऐसी चीज है जो उसको उस चक्रव्यूह से निकालने में मदद करती है। पहला, मानसिक तौर पे। दूसरा, एक ऐसा जरिया है ना ये। जब मैं प्राइवेट जॉब में था, मैं आपको बताऊं, प्राइवेट जॉब मतलब आपके गले में सांप पड़ा हुआ है। वो आपको काम करने नहीं देंगे और आपको नौकरी से निकलने नहीं देंगे। वो क्या करते हैं, आपको एक पेट भरने भर का जुगाड़ दे दिया, कभी अमीर नहीं बनने देंगे। खैर वो बात नहीं कर रहा, वहां हर दिन नौकरी से निकालने की धमकी होती है।
अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास कोई बैकअप ही नहीं है, तो वो जीवन भर वहां पर पिसता रहता है। उसे डर रहता है कि साहब मैं ये नौकरी नहीं करूंगा तो मेरे घर का खाना खर्चा कैसे चलेगा। और आजकल ज्यादातर लोग ऐसे हो गए हैं जिनके चेहरे और कपड़े तो बहुत चमकीले हैं, लेकिन वो फाइनेंशियली इतने टूटे हुए हैं, अगर एक महीना उनके पास आमदनी ना आए तो उनको गुरुद्वारे में खाना पड़ जाएगा। ऐसे लोगों को जब वेस्टीज मिलता है ना, तो एक बैकअप खड़ा हो जाता है उनकी लाइफ में। अगर जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनके पीछे कोई बैकअप मिल जाता है, उनकी रीढ़ में हड्डी लग जाती है कि यार अगर मुझे नौकरी से निकाल भी देंगे ना, तो वेस्टीज में सुबह सुबह जो क्लास होती है उसे मैं अटेंड करूंगा, वहां सीखूंगा और दिन भर काम करूंगा, तो 10,000, 15,000, 20,000 रुपए कमाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और सच बात तो यह है कि यहाँ पर बैठे हुए बहुत आम लोग जो अभी नेटवर्क बनाना नहीं सीखे हैं, बहुत आम लोग भी 1,000, 2,000 रुपए अपनी मेहनत से प्रतिदिन कमा रहे हैं और कमा सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था। मैं सच बोलूं तो मैं एक ऐसे परिवार से हूं जहां पर मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं अमीर हूं कि गरीब हूं, ठीक है। और जब फाइनली समझ में आया कि यार जो कुछ करना है अपने दम पे करना है, तो फिर पहले इंश्योरेंस में गए, फिर इंश्योरेंस में नौकरी में गए, और ये समझ में आया कि प्राइवेट जॉब तो बहुत ही खतरनाक चीज है, बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। ना जा आपका वर्तमान सुरक्षित है, ना आपका भविष्य सुरक्षित है। तब मैंने वेस्टीज को शुरू किया और शुरुआती दौर में 5 सालों तक सिर्फ और सिर्फ मेरे घर का खर्चा, जो एमआरपी और डीपी का डिफरेंस था, अब तो 30% हो गया है, उस समय तो 20% था, उसी से चलाया मैंने। और आज भी एमआरपी और डीपी के डिफरेंस से ही गाड़ी चलती है। तो ये इतना बेहतरीन बिजनेस है ना, इतना बेहतरीन बिजनेस है जो आपको करोड़पति बनाकर ही छोड़ेगा अगर आपने डेली बेसिस पे काम करना शुरू कर दिया। और ऐसे लोग भी मेरी टीम में हैं आज भी, जो पहले से करोड़पति थे, 10, 50, 100 करोड़ उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वो भी आज कर रहे हैं। तो ये सबके लिए है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी ये है कि हर उस व्यक्ति को सहारा देता है जिसके पास में एक और बैकअप होना चाहिए। वेस्टीज का कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, और ये सबसे बेहतरीन और सबके लिए है। मैं तो ये कहता हूं कि देश के एक आम किसान से लेकर के देश के प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति तक को इसकी जरूरत है। और कभी मौका मिला तो मैं राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर को भी प्लान दिखा दूंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। साथियों, बहुत सारे घर मैंने ऐसे देखे, उनमें खाने की कोई कमी नहीं है, जो खाना है खा लो, जो करना है कर लो, लेकिन पैसे मत मांग लेना। अगर तुमने अपनी मर्जी से वहां पर 100 रुपए भी मांग लिए, किसी बच्चे को देने हैं तुम्हें, तुम्हारा मन है कुछ करने का, तो 100 रुपए के पीछे तांडव मच जाएगा। ऐसे घर भी है। अब कोई महिला शादी करके आई, तो वो शादी करके आई है यार, उसको सजा थोड़ी हुई है तुम्हारे घर में। अब लेकिन तुम्हारी आदत में है, तुम पैसे सब अपनी जेब में ही रखोगे। उस बेचारी की क्या गलती है? सितारगंज है, बरेली के पास में सितारगंज, वहां पर एक जेल है, सरकारी जेल, उसमें ताले नहीं लगते, मतलब गेट बंद नहीं होता वहां। तो वहां पर ऐसे कैदी भेजे जाते हैं जिनको माना जाता है कि सब चरित्र के ये सही हो गए हैं, ये भागेंगे नहीं, उनको भेज दिया जाता है वहां पर कि जाओ घर की तरह रहो। क्या ऐसी ही जेल में तो नहीं है हमारे परिवार के लोग? सोच के तो देखो यार, वो भागेंगे भी नहीं, लेकिन साले को जिएंगे भी नहीं, मार डालो उन्हें घेर के। हैं ऐसी बहनें हमारी, ऐसी महिलाएं जिनको आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचती हो ऐसे करने में, हिसाब सा देने में, कि अब 100 रुपए भी मांग रही है किसी बच्चे को देने के लिए, तो तुम्हें पहले तुम्हारे नखरे से है। उन सब के लिए एक ड्रीम हो सकता है, लेकिन अपना वो ड्रीम कि मैं सम्मान के साथ में अपने कुछ जिम खर्चा किसी को देना चाहूं या अपने पास में रखना चाहूं, तो मैं रख सकती हूँ। कहाँ मिलेगा तुम्हें? यह नौकरी करने आप जा नहीं सकती, आपके घर वाले नहीं अलाउ कर रहे हैं आपको नौकरी करने जाने के लिए। बहुत सारों को तो, महिलाओं को ऐसी ऐसी पाबंदियां हैं कि पुरुषों से बोलोगी नहीं, पुरुषों से बोलने तक में बैन है बहुत सी जगह। तो मैं जाता हूं तो वो बेचारी ऐसी है,
तो वेस्टीज उनको मौका दे रहा है कि तुम महिलाओं से ही बोल लो यार, सिर्फ महिलाओं से बोल बोल के ही काम कर लो, कुछ भी करो, किसी भी कंडीशन में हो आप, अब वेस्टीज आपको मदद दे रहा है। आप देखो वो बुजुर्गों का ग्रुप जो शहर में या बाहर कहीं भी कस्बे में 10-15-20 ग्रुप बुजुर्ग इकट्ठे हो गए पार्क में या कहीं पे घूमने जा रहे हैं, उनकी संजय सर, इनकम का साधन। मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ। सर जिन घरों में महिलाओं को काम करने की आजादी है, वहां भी महिलाएं कहाँ कर पा रही हैं। वो स्कूल में फंस गई हैं 3,000 5,000 की जॉब में, वो किसी प्राइवेट जॉब में फंस गई हैं 8-10 घंटे के, उनको कितना पैसा मिलता है, वो बेचारी सुबह जाती हैं शाम तक। अब तो वो जिनको आजादी, वो और ट्रैप में फंस गई। वो घर से उनको आजादी तो देती, लेकिन वो नहीं कर पा रही जो उतना करना चाहिए। कुछ सरकारी टीचर है, और टीचरों की, महिलाओं की जो स्थिति है, वो सुबह खाना बना करके घर से जाती हैं, वो रात के आके खाना बनाती हैं, वो वहां भी, घर में भी काम कर रही हैं, बाहर भी कर रही हैं। उनका जीवन दिख रहा है बहुत अच्छा, लेकिन उनसे पूछो तो वो एक तरह से उन पर डबल जिम्मेदारी आ गई। तो अगर जहां परमिशन नहीं है तो वो एक अलग मैटर है, वो तो चलो मान लिया कि इनको परमिशन है। जहां परमिशन है वहां भी कुछ बहुत बड़े बदलाव नहीं हो रहे। और हम तो सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जो वेस्टीज में आने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये है क्या, ये आपको कब लखपति, और लखपति से 5 लाख महीना और 10 लाख महीना ले जाएगा। आप देखो ना, यहाँ पर अभी अंशु मैम है, ठीक, जॉब कर रही है, जॉब के साथ में 4 लाख रुपए महीना। सुरभि सिंह है, आप देखो 15,000 17,000 रुपए का कंप्यूटर पे कमाती थी, आज लाखों रुपए महीना कमाती है। आप कितनी लेडीज हैं जो आज यहाँ पर फ्रीडम ले चुकी हैं। तो ये, अब अभी आप हम लोग पानकली को देखते हैं, जिनकी जॉब का सैलरी 1,000 रुपए महीना थी, अब वो रोज बताती कि सर कल 1,500 रुपए कमाया। तो अब जो महीने का कमाती थी वो एक दिन में कमा रही है। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। जरूरत सिर्फ 2 चीजों की है। एक, हमें सही से समझाना आना चाहिए। दूसरा, सामने वाले को ये पता होना चाहिए कि ये बिजनेस उसकी लाइफ को पूरी तरह से अच्छा बना सकता है। और मेरा तो एक ही मानना है कि हम संसार में ना, जब तक पात्रता नहीं होती, उसके अंदर कुछ डाल नहीं सकते। तो हमारा इसीलिए कहा गया है कि नंबर गेम, हमें ज्यादा लोगों से मिलना है। ज्यादा लोगों से सिर्फ इसलिए मिलना है कि हमें नए नए पात्र, खाली पात्र मिलते जाएंगे, हम उनमें अपना वेस्टीज और वेस्टीज के प्रोडक्ट। सर शायद आपका नेट दिक्कत कर रहा है। थैंक यू सर। लक्ष्मण भाई, स्वागत है आपका, कुछ कहना चाहते थे अभी आप? लक्ष्मण भाई, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है गुरुजी? जी हेलो। जी जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे मौका दिया है। सबसे पहले महागुरु के चरणों में वंदन करता हूँ, सारे गुरुओं का चरणों में वंदन करता हूँ। सर, जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है जीवन का लक्ष्य होना। जिस व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है, वो कोई भी काम को करना तो चाहता है लेकिन हो नहीं पाता है। मैं इस बिजनेस से पहले मेरे पास बहुत सारी बिजनेसें थी, बहुत सारे कामें था, लेकिन एक उद्देश्य तो था कि पैसा कमाने का, लेकिन सही तरीका नहीं होता था। परिवार की सुरक्षा के नाम पे कोई चीज नहीं होता था, पता नहीं होता था कि मुझे 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद ये लक्ष्य होता क्या है, ये भी नहीं पता था। लेकिन ये सिस्टम की देन है, मानिक सेशन की देन है। और यहाँ से मुझे ये चीज पता चल गया कि अगर मुझे जीवन में कुछ भी पाना है तो पहले तो मुझे उसको लक्ष्य बनाना पड़ेगा, उद्देश्य बनाना पड़ेगा। अब मौखिक नहीं सर, विजन बोर्ड की बात कर रहा हूँ। तो सर आप देखिए, ये मेरे पास विजन बोर्ड है ये सामने, और इस विजन बोर्ड पे मेरा पूरा एक बच्चों का अपनी तस्वीर लगा रखा है कि ये मेरे बच्चे हैं, इनको क्या क्या चाहिए। और लगभग इसमें से 3-4 चीजें, जैसे गाड़ी लिखा था मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल ले लिया, लैपटॉप है लैपटॉप ले लिया है, मोबाइल है मोबाइल ले लिया है। तो ये क्या हुआ, हमें विजन बनाया, लक्ष्य बनाया, उद्देश्य बना के काम कर रहा हूँ। और यही काम अपनी टीम के साथ, कि हमारी टीम में किस व्यक्ति को क्या है उनको एहसास कराता हूँ, उनके बारे में बताता हूँ, और उसके बाद उसके लिए लगातार काम करता हूँ, सीखने पर काम करता हूँ। जो हमारा सबसे बड़ा शस्त्र है वो मानिक सेशन है। यहाँ पे प्रोडक्ट से लेकर के और मार्केटिंग प्लान से लेकर कुछ भी हमें कैसे समझाया जाता है। आप जैसे महागुरु महागूगल है, जो कैसे काम को करना है, ये जो तरीके मिलता है सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। बगैर उद्देश्य का जीवन में कुछ है ही नहीं है, मिल ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हमारी जरूरत है कि हमें क्या क्या चाहिए, उसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। अब वो जान गए तो वो जानने से नहीं होगा, लिखित में रखना पड़ेगा, उसकी तस्वीर लगानी पड़ेगी,
तब जाकर के पूरा होता। मैं तो यहाँ से लगभग अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से प्राप्त कर रहा हूँ, बहुत आसानी से लिखने जान गया, उसके बारे में क्या चाहिए वो लिखना जान गया, तस्वीर लगाने जान गया, और फिर काम को आपके माध्यम से मॉर्निंग सेशन से इतनी ऊर्जा मिल जाती है, इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि आप देख रहे हैं कि मेरी टीम से किस तरह से ग्रोथ हो रहा है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके चरणों में। आपका भी धन्यवाद लक्ष्मण भाई, आपने विजन बोर्ड दिखाया, हालांकि वो बिलर हो गया था तो देख नहीं पाया हम लोगों को, लेकिन गुड। साथियों सर ये थोड़ा सा वो कैमरा पिलर एक्चुअली आपने उसमें ना पिलर लगा रखा है बैकग्राउंड, इसलिए लैपटॉप पे। अच्छा ठीक है सर, लगा दूंगा सर। साथियों, आज हमारा मकसद सिर्फ एक था कि हम पहले विजन बोर्ड की वैल्यू को समझ सके, उसमें लिखना क्या क्या है जो हमें वास्तव में जरूरत है। वो 10,000 रुपए वापस हो जाएंगे, कहाँ खर्च कर रहे हो, तो आप वहां खर्च कर रहे हो जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर 10,000 रुपए के बाद आप थोड़ा सा बढ़ाओ लेवल, 25,000 रुपए महीने आने लगे तो क्या करोगे। फिर 25,000 रुपए पे खूब लिख लो, जितना मैक्सिमम सोच सकते हो 25,000 रुपए पे लिखो। अरे 25,000 रुपए महीने पे तो जाने क्या क्या आ सकता है यार, तुम कार भी खरीद सकते हो अगर एक्स्ट्रा में 25,000 आ रहा है तो। इसके अलावा 50,000 पे पहुंचो, वहां क्या क्या कर सकते हो। ऐसे कर करके आप अपनी जरूरतों को उसमें लिखो, और जो वाकई में ओरिजिनल आपको जरूरत है वो पहले लिखो, जिसके बिना ऐसा लगता है कि जीवन कतई अधूरा है। हम काम उसी के लिए कर पाते हैं जिसके लिए हमें वास्तविक जरूरत हो, नहीं तो हम कर नहीं पाते। अभी सेशन खत्म होने के बाद आप लोग कितनी देर बाद फील्ड में निकल जाते हैं, अगर मैं ये पूछूं तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो भी यहाँ पर लिख सकते हैं हम इतने बजे निकल जाएंगे, हमारी मीटिंग यहाँ पर लगी हुई है। आप लोगों में से कितने % ऐसे लोग हैं जिनकी मीटिंग लगी हुई है, जरा हैंड रेज कर दीजिएगा। और कितनी देर में निकल रहे हैं, क्या 2 घंटे 3 घंटे के अंदर अंदर निकल रहे हैं, या 1 घंटे में निकल रहे हैं, आधे घंटे में निकल रहे हैं, कहाँ निकल रहे हैं, जरा लिखिए ना। आपके विजन बोर्ड से इस मीटिंग का बहुत लेना देना है, जब तक आपको उसकी क्लियरिटी नहीं होगी तब तक आप निकल ही नहीं सकते। तो आदरणीय जगत बहादुर सर। जी सर, आदेश करें सर। क्या कहना चाहेंगे इस बात पर मेरी? सर जब विजन बोर्ड होगा सर, तभी हम अपनी मीटिंग सेट कर पाएंगे और तभी हम लोगों से मिलेंगे भी। अन्यथा की दशा में हमारे पास कोई कार्य ही नहीं रहेगा और हम इधर उधर के कार्यों में लगे रहेंगे। तो विजन बोर्ड जिस पर आज आपने फोकस किया, ड्रीम पर फोकस किया, तो आपके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उनकी उन इच्छा शक्ति को जगाया है, उस ज़रूरत को महसूस कराया है जो उनको वास्तव में ज़रूरत है और उसका उन्हें एहसास नहीं है। वास्तव में काम वही कर लोग कर पाते हैं। इसमें समय की कोई ऐसी भूमिका नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है, केवल प्राथमिकता तय नहीं है, प्रायोरिटी सेट नहीं है। अगर उनके पास अपनी प्रायोरिटी सेट है, उनका अपना विजन बोर्ड है, तो उनके पास समय निकलेगा, क्योंकि किसी के पास समय ईश्वर ने कम या ज़्यादा नहीं दिया है। मुकेश अंबानी को भी उसने 24 घंटा दिया है और एक झोपड़ी में रहने वाले के पास भी 24 घंटे का ही समय है। अब हम अपने समय को कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पर लगा रहे हैं, ये तय करता है कि हमारे पास हमारा पहले से तय कार्य है, पहले से हमारा विजन है, हमारा लक्ष्य बना हुआ है, तो हम अपने कार्य को, अपने समय को मैनेज करेंगे और निकलेंगे। तो आज आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है किसी भी कार्य को करने के लिए, आज उस पर आपने फोकस किया, तो आज आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग शिथिल पड़े रहे होंगे उनके लिए भी ये आज बहुत बड़ा प्रेरणा का काम करेगा। तो निश्चित रूप से है, मैं तो बस अभी अगले 1 घंटे के अंदर निकल रहा हूँ, और अन्य लोग भी होंगे जिनके पास अपना विजन बोर्ड होगा, वो भी आज समय निकाल करके अपने उस कार्य को पूरा करने के लिए जरूर निकलेंगे। और इतने लोगों ने हैंड रेज किया, ये भी बहुत सुखद संकेत है। जी सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। साथियों, बस इतना ही कहना चाहूंगा, अपने वास्तविक जरूरतों को पहले पहचानिए। 2 भागों में बांट लीजिए, एक में जरूरतें और एक में सपने। सपने और जरूरतें दोनों अलग अलग होते हैं, इस बात को सही से समझ लीजिए।
जब तक आप इन दोनों के अंतर को नहीं समझेंगे ना, आप काम नहीं कर पाएंगे। हम लोग आमतौर पर लिखते हैं ड्रीम और जूझ रहे होते हैं जरूरतों के लिए, बस यहीं पर हमारा खेल खराब हो जाता है। जब हम वेस्टीज छोड़ के जाते हैं तो हम जब दूसरा कोई काम करने जाते हैं, दूसरी कहीं नौकरी कर रहे हैं, कोई दुकान खोल ली, कहीं कुछ कर लिया, तो ड्रीम के लिए जाते हैं? नहीं, वहां जरूरतों के लिए जाते हैं। इसका मतलब आपकी जरूरतें पूरी हो नहीं पा रही थी, वहां पर दर्द आपकी ज्यादा था और आप ड्रीम की बातें कर रहे थे यहाँ पर, और ड्रीम आपको दौड़ा नहीं पा रहे थे फील्ड में। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे की फीस नहीं गई थी, उसके लिए आप परेशान थे। तो बच्चे की फीस लिखो ना यार अपने उसमें विजन बोर्ड में कि मैं पहले बच्चे की साल भर की फीस जमा करूंगा। ऐसी तहसीम गई कहानी, पहले मैं यही करूंगा ना। जिस चीज से सबसे ज्यादा दर्द होता है पहले मैं बोलना लिखूं, जिसकी वजह से मैं भाग दौड़ कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं भागा भागा फिर रहा हूँ, मैं कहीं नौकरी पे चला जाता हूँ, वहां तो अपनी ऐसी तैसी करा लेता हूँ। वो उल्टा सीधा बोल रहा है मुझसे, मैं उसके बावजूद ही बर्दाश्त कर रहा हूँ। क्यों? मुझे किस्तें देनी है, मुझे मकान का किराया देना है, मुझे बच्चों की फीस देनी है, दूध का पैसा देना है, नहीं तो ये कौन देगा, कहाँ से आएगा? मैं वहां पर उसकी बदतमीजी भी सह रहा हूँ। यहाँ पर हमें अपलाइन को फोन करते पे हमारी नानी मर जाती है, हमें बेइज्जती लगती है, हम अपलाइन को फोन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? यहाँ पर हमने विजन बोर्ड पे ना बुगाटी लिखा हुआ है, ऑडी लिखा हुआ है, और ऑडी के बिना हमारी अटकी हुई पड़ी नहीं है। हमारी अटकी तो पड़ी है हमारे बच्चे की फीस के बिना। तो विजन बोर्ड पे बच्चे की फीस लिख लो ना। आप अपलाइन को फोन नहीं कर पा रहे हो रोज। मुझे बहुत गंदे गंदे शब्द आते हैं मुंह में, मैं रोक पा रहा हूँ बहुत मुश्किल से। आप लोग अपलाइन को फोन नहीं कर सकते भाई डेली, आप एक प्रोडक्ट याद नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी आपको पैसा चाहिए। वेस्टीज कर रहे हैं, काहे की वेस्टीज कर रहे हो यार? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए मॉर्निंग सेशन में जो कम से कम 10,000 रुपए भी नहीं कमा रहा है। अरे यार हद है, 10,000 रुपए भी नहीं आ रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई आदमी 90,000 कमा ले रहा, 70,000 कमा ले रहा, 20,000, 30,000, 50,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, हम 10,000 रुपए नहीं कमा पा रहे, और उस पर हमें शर्म भी नहीं आ रही है। हमें प्रोडक्ट याद नहीं है, हम याद करेंगे भी नहीं, हम अपलाइन को फोन करेंगे भी नहीं, हम किसी को जवाबदेही है भी नहीं, भगवान के भैया हमें ही है। और उसके बाद हम कहेंगे वेस्टीज होता नहीं है। अगर याद नहीं करना प्रोडक्ट तो कल छोड़ते हो वेस्टीज, आज छोड़ो, भाग जाओ। नहीं तो प्रोडक्ट याद करो और अपने आप में काबिलियत बढ़ाओ और पैसा कमाओ। है फालतू का ड्रामा मत करो अपने परिवार के प्रति, काम करो काम। 28 लोगों ने हैंड रेज किया, मात्र 550 में से 28 लोगों ने हैंड रेज किया जिनकी मीटिंग लगी हुई है, बाकी लोगों की मीटिंग नहीं लगी है। कल मिलते हैं, धन्यवाद। मेरी बातें अगर बुरी लगी हो ना तो काम कर लेना, प्रोडक्ट याद करिए, लिस्ट बनाइए, विजन बोर्ड अपना कारण ढूंढिए कि मैं क्यों करूं वेस्टीज। कोई कारण है भी मेरे पास में, या मेरे सब कारण निबट गए, अब मैं मोक्ष को प्राप्त कर चुका हूं? लिखो ना, लहर निकली पड़ी है, उसे इग्नोर करे पड़े हैं, वेस्टीज में हमें कोई किक नहीं मिल रही है। धन्यवाद भैया।